सो आई एम इन अ विलेज, यहाँ पे चौपाल लगाया हूँ और हमारे कैमरामैन है राकेश जी वहाँ पे कैमरा पे, और बच्चे लोग, गांव का जो कौतूहल अवस्था है बच्चों का, वानर सेना का देखिए। और यहाँ ये सहनी समाज के लोग हैं, यहाँ पे उनसे बात करेंगे। ये माननीय विजय चौधरी जी का गढ़ है जहाँ पे काफ़ी बड़ाई हुई है उनके काम को लेकर लोगों से। अभी मैंने काम नहीं देखा है, लेकिन लोग की जो बड़ाई है उसे सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। खासकर विकास और सौहार्द जिस गांव में जो है तो वो एक बेमिसाल है। जो बिहार के लोग विदेशों में रहते हैं और अपने गांव को देखना चाहते हैं कैमरा के माध्यम से, देखिए बिहार को हमेशा बदनाम किया गया है जाति के नाम पे, बट यहाँ पे लोग न जाति न धर्म, सब लोग जदयू से जुड़े हैं और विकास से जुड़े हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। सर बिहार हर जगह से बदलाव है सर। तो एक है देखिए नाराज हमारा युवा, साउथ में सर कहीं भी चल जाए, आंध्रा, बेंगलोर, बम्बई, चेन्नई, तमिलनाडु, कहीं भी जैसे हर जगह से बदलाव बिहार। और इनका कहना है कि बिहार का जो अस्मिता स्वाभिमान की बात है उस पर भी थोड़ा काम हो, क्योंकि दूसरे शहर में बिहार की गरीबी के कारण जो हमारे माइग्रेंट्स लोग, लगभग 2 करोड़ बिहार के लोग जो 14 करोड़ की आबादी में बाहर रहते हैं, उनको ट्रेन में बिल्कुल मवेशी की तरह, गाय भैंस की तरह लाद के आना पड़ता है अपने दिवाली और छठ मनाने। अब ये जो मोदी जी की सरकार है, अगर इसको मानते हैं कि सनातन की सरकार है और चाहती है कि लोग अपने धार्मिक चीज़ को मनाएं, तो धर्म को चलाने वाले जो ये युवा है जो यहाँ पे छठ करने आते हैं, अपने घर में मिलने आते हैं, उनको ट्रेन में सुविधा ठीक से दिया जाए। बहुत बुरी हाल में आते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट है इस पर थोड़ा ध्यान दे। ये बहुत दिनों से चल रहा है और ह्यूमन राइट कमीशन से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि बहुत हो गया बिहार के नाम पे बिहारियों को मारना। अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन हम नहीं रह सकते। बिहार के लोग, तो एक ऐसा कोड डाला जाए, एक ऐसा लॉ लाया जाए जिसमें जिस तरह से मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक सर्टन शब्द बोलने पर जो कार्रवाई हो रही थी, अब बिहारी बोलने पर अगर लोग भेदभाव करते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेशन एक भारत के कानून में ये डाला जाए, क्योंकि 2 करोड़ पॉपुलेशन जो कि आधी तमिलनाडु की पॉपुलेशन है, वो बिहार से बाहर काम करती है और वो किसी के लिए वो कोई एहसान नहीं कर रहा है अगर वो बिहारियों को काम दे रहा है। क्योंकि चाहे भारत का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, कंस्ट्रक्शन हो, खेत हो, सब में अपने बिहार के ही ये हाथ, बिहार के ही लड़के का योगदान, बिहार और झारखंड। तो इन तमाम विषयों पे बात करेंगे और 1-2 लोकल विषय पे भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले किन से शुरू करें? अच्छा, का नाम बा? क्या नाम है आपका? हमको रामबरन साहनी। रामबरन साहनी। रामबरन साहनी। क्या करते हैं? कितने दिन से हैं गांव में? हम अब काम करने वाला है जो हम बाहर काम करते हैं ना, यहीं पर रहते हैं। क्या करते हैं? यहीं पर रहते हैं। यहीं रहते हैं। अच्छा, ठीक है। और सब गांव में आप कहाँ परिवर्तन देखे? कुछ बदला है गांव पहले से? हाँ बदला है। क्या बदला है? बदला है यार, रोड हो गया, खाने का व्यवस्था हो गया। आप की चाहिए? हाँ, 411 हाँ, कुछ पूछ रहे हैं। पेंशन मिलता है 1100 रुपया? और क्या मिलता है नीतीश जी से? राशन मिलता है। राशन मिलता है। हाँ, राशन मिलता है। ये बताइए, एक बहुत शुरू में ही पूछ लेते हैं टफ क्वेश्चन। एक भारी सवाल है, शराबबंदी पूछें? ना पूछें? अच्छा ठीक है, दूसरे लोग भी बोल सकते हैं। शराबबंदी एक अच्छा स्कीम था, औरत लोग को प्रॉब्लम होता था, लेकिन उसके बदले में
सिपाही लोग करप्शन हो गया, घर घर शराब मिलने लगा, लोग बच्चे लोग इसमें से आधा बच्चा कभी ना कभी इधर से उधर सामान पहुंचाया होगा। शराबबंदी ठीक बा कि हटना चाहिए? नहीं ठीक क्या है, आपको पीने का मन नहीं करता है? ना, क्या बात है? हम पीते नहीं। सुमरस ताड़ी उड़ी नहीं मिलता है? चलिए ठीक है। शराबबंदी का गांव में असर है, जैसे कि नियम तो जरूर अच्छा था, लेकिन सर शराबबंदी है कहाँ, चोरी से तो बिक्री हो ही रहा है। जी उसमें पुलिस का कमाई बढ़ गया, पकड़ता है 5,000 10,000 रुपया लेता है, ले जाता है, रख करके फिर छोड़ देता है। जी तो शराब बंद है कहाँ? पेपर पे बंद है लेकिन अंदर से सब चल रहा है। हैं? ट्रक के ट्रक सप्लाई होता है। जो खाने भी ना मर रहा तब शराब बेच करके बिल्डिंग पिट लिया, जमीन खरीद लिया। तो इसको कैसे रोका जाए? मंत्री जी से बात करके तो आप लोग बंद होना है तो सब बंद हो जाए, और चालू होना है तो चालू हो जाए। जी सही बोल रहे हैं बिल्कुल। चोरी से जो 200 में मिलता है उसको मिलता है चाहे 500 रुपया बोतल, 500 रुपया में 1500 में 2500 में मिलता है। और पीने वाला खेत भी बेच करके पीता है, आपसे भी कर्जा ले लेगा, उससे भी कर्जा ले लेगा, लेकिन जूस में पी लेता है। लेकिन हम लोग तो शराब को देखबो नहीं किए, हम लोग तो शराब को देखबो नहीं किए। अब तो 71 वर्ष का उम्र हो गया। जी कभी आप हम लोग लोग सुख में यही है जो रोड बाट बन गया, राशन मिल रहा है, हम लोग का वृद्धा पेंशन 400 से 1100 रुपया हो गया। जी हम बहुत खुशी की बात है। ठीक है। और इससे विशेष बात क्या कहें, ट्रेन में जाते हैं तो लाते मुक्का वृद्धा आदमी को खिंचार देता है, अब पड़ जाएंगे नीचे में तो चढ़ करके चला जाएगा। जवान लोग चढ़ के पास कर जाता है। जो वीआईपी है उसको टिकट मिल जाना, हम लोग का पैसा ना उतना होगा ना हम वीआईपी टिकट कटाएंगे, ना वीआईपी से हम लोग जाएंगे। तो असूल तो यही है। तो बिहारी के नाम पे आपको बहुत बेइज्जती सहना पड़ता है, चाहे आप कोई भी जाति से हो, ब्राह्मण हो, सहनी हो। ट्रेन में जाते हैं तो आप दिल्ली अमीर की हो। तरफ, दिल्ली की तरफ जाते हैं, बिहारियों बिहारियों बिहारिये बोलता है, ये टिकी देखता है तो कहता है साला ये रियल है। हिंदू मुस्लिम का जो असूल है, आइए हम पीछे आइए उनके। आज से सर 5 साल पहले अंधेरा गया ना, हम बोरा उठा रहे थे, पोलदारी कर रहे थे सर। हम बोरा को छूने से पहले बोला जय श्री राम, तो तेलुगु बोला हमको पास 50 आ गया मारने के लिए। ऐसे पकड़ लिया, हमको कहता है नक्को, मतलब जय श्री राम मत बोलो, हमको पकड़ लिया मारने के लिए। फिर हमारे बंदा बहुत बंदा जुट गया हमको, तो बंदा को क्यों आया मारने के लिए? तो कहता है जय श्री राम कहा इसलिए मारता है। तो हाँ, तो हमारे मुंशी थोड़ा के लाया वहाँ से, तो ये बिहारी है जय श्री राम पढ़ता है, इसको भगाओ। हमको निकाल रहा था गोदाम से, काम कर रहे थे सर। कब का बात है? कैसा साल हो ये गया? सर 5-6 साल का बात 6 है। साल के पहले की बात है। यहाँ पर सर ये खंडला में, गांधी धाम में, हाँ गांधी धाम में हम काम कर रहे थे सर। जी। और वहाँ पर जय श्री राम को बोला तो सारे तेलुगु हमको मारने के लिए आ गया। कहता नहीं पड़ता है उसको सर, जैसा परिवार का बच्चा है उसको वैसे 10,000 हो 15,000 हो, कोई भी काम में हम लोग का लगा दीजिए, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कोदारी जलाते, कोदारी वाला काम पकड़ाओ, और जो पढ़ता है उसको कम से कम कोई भी रोजगार उसको पकड़ाओ। तो हुआ सर, फैक्ट्री बना दो और सबको गरीब को भिड़ा दो उसमें, वो कमा के खाएगा। बिल्कुल। अब जय श्री राम बोलते हैं सर तो वहाँ मारने के लिए आता है। तो मोदी जी अगर तो आप बिहारी देख रहे जय श्री हैं राम बोलता है। तो सनातन धर्म के जो झंडाविदार लोग हैं, जो झंडा को चलाने वाले लोग हैं, आप इन पर भी ध्यान दें, क्योंकि कोई भी समाज इनसे भी चलता है। और जय श्री राम, अगर भारत में जय श्री राम बोलने पर लोगों की पिटाई हो तो ये बहुत ही दुखद और शर्म की बात है। तो सर मुंशी में रहता ना तो हमको बहुत मारता वहाँ पर सर। जय श्री राम बोले हैं तब जाके हमको पकड़ लिया सब मारने के लिए। ऐसे चलिए ठीक है, कहता है बिहारी जय श्री राम बोलता है। समझ गए, ठीक है, बढ़िया। और कुछ नहीं सर, पैसा वैसा दे देता है ना? पैसा तो दे देता है सर, बाकी वहाँ बिहारी को बोलने नहीं देता। समझ गए, हाँ।
गलत बात है। चलिए, और तो बाकी तो सारा इशू गया नहीं, इशू फिर अच्छा इलेक्शन के बारे में बताइए। आप लोग विजय जी को अभी वोट देंगे कि किसको देंगे? एकदम उनका हम लोग खरीदा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे आदमी भी हैं। ठीक है, हम लोग कुछ भी हो जाएगा वोट उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देंगे। ठीक है, बिल्कुल नेता के प्रति विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और जो साहनी समाज है, कितना आबादी है आप लोग का? कहानी के आवाज़ यहाँ तकरीबन मेरे पंचायत में 1500 2000 के तकरीबन वोट है जी। इस पंचायत में सर, इस पंचायत में 15। जी। और आप लोग का क्या मुख्य मुद्दा रहता है आपका, लाइक बताइए क्या क्या? मुद्दा यही है जो काम मंत्री जी किए हैं, उस मुख्य मुद्दा पे काम किए हैं। हम लोग पे नज़र में है काम का जी। वोटिंग करेंगे उनको। हाँ, हाँ, किया हुआ काम का हम लोग खुशी हैं। जो काम किए हैं फील्ड जी। में, उस काम से हम लोग खुश हैं। आप लोग को इज्जत मिलता है? जी, पहले का जरूर। जमाना कुछ और था। बदलाव हुआ है जरूर। अभी गांव में आप लोग मिलजुल के रहते हैं? हाँ हाँ हाँ, कोई तनाव नहीं हमारे गांव में, कोई किसी तरह का तनाव नहीं है। ठीक है। भेदभाव नहीं है। महिला पे कोई क्राइम व्राइम ज़्यादा यहाँ नहीं होता है? कुछ नहीं। कोई दबंग लोग ऐसे? बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक हैं। जी, जी। और शांतिपूर्वक से हम लोग वोट करेंगे विजय चौधरी का। हम्म। जी। अगर वो जीत के आएंगे प्रचंड बहुमत से, तो क्या चाहते हैं? अभी इतना तो कर दिया, आगे क्या चाहते हैं? काम किए हैं सर जी। अगर जीत कर फिर आएंगे, डबल सरकार बनेगा तो फिर और काम होगा, इससे ज़्यादा और काम होगा। जो बाद बाकी शेष काम बचा है वो करेंगे अपना। पंचायत भवन ये सब देखते हैं कि उतना नहीं है। आप माने आप लोग कैसे उन तक पहुँचते हैं? माने कोई ऐसा जगह है जहाँ आप लोग बैठिए, प्रधान या आप लोग के विचार को लेकर मंत्री जी को बताए, उनसे बातचीत कैसे होगा? बातचीत जो कार्य करता है उनका, वो करेंगे अपना काम करना उनका है। उनका पीए का नाम जानते हैं? बबलू चौधरी। गुड, बढ़िया। और वो अच्छे सुनते हैं आप लोग का बात की? थोड़ा हाँ, हाँ, हाँ। अकड़ उकड़ तो नहीं है ना? बिल्कुल ना। ठीक है, हम सवाल खाली कर रहे हैं। ठीक है। महिलाओं, अच्छा लड़कियां का एजुकेशन, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ सही है। पढ़ाई लिखाई भी शिक्षा में सुधार रहा है जी। यहाँ पे क्या इंडस्ट्री लग सकता है आपके गांव में जो रोजगार को बढ़ाए? क्या आप लोग को क्या लगता है? अब ये सरकार गठित होने जीत करके आएंगे तो फिर हम आरोप लगाएंगे हम लोग। नहीं, ये क्या काम का किस तरह का फैक्ट्री यहाँ लगना चाहिए? फैक्ट्री लगना चाहिए। गरीब मजदूर सर जो यही है, लगना चाहिए, जो मजदूर जो अगर दूसरे 15,000 राज्य में कमाने के लिए जाता जी। है, अगर यहाँ 12,000 मिल जाएगा जी। तो हम काहे जाएंगे तमिलनाडु या काहे जाएंगे चेन्नई या दुनिया संसार करने के लिए? 15,000 नहीं कमा करके हम 12,000 कमाएंगे। अपना घर में सारा समस्या, बाल बच्चा में तो परिवार में तो हम मिल कर रहेंगे, लेकिन परिवार यहाँ रहता है, बच्चा यहाँ रहता है, हम वहाँ रहते हैं। कहते हैं कि आज खा ही लेने हो, बउआ ठीक छही तो नहीं बुखार लगे हो, तो आज सर्दी भेल हो, पैसा भेजा जल्दी इस बार इलाज करवे। आते आते अब तो पहले तो डाक से आता था, अब तो तुरंत मोबाइल को टिपा या तुरंत जो है सो पहुँच गया 1 घंटा 2 घंटा को अंदर में। जी। तो सुविधा तो ये बहुत हो गया है। वेलकम। ठीक है। बोलिए मुखिया जी बोलिए। मुखिया जी हैं? हाँ, कौन मुखिया जी? वार्ड सदस्य है। वार्ड सदस्य है। वार्ड सदस्य। नहीं आ रहे हैं? अरे पकड़ो ना, अरे माइक कैमरा को फिर इधर यहाँ आए। यहाँ मेरे सामने बैठिए ना, यहाँ बैठिए बस। तो ये हमारे यहाँ गांव के वार्ड सदस्य हैं। माइक पकड़ लो ना अपने। शुभ नाम बताइए अपना। अशोक शाह। जोर से। अशोक शाह। अशोक शाह। कब जीते आप? वार्ड कब बने? हम इस बार डबल में है। डबल में है? क्या बात? सोना वोना का चैन केने बा? वो सब बनाए नहीं है सर। वार्ड नहीं है। हम जो भी मिला है विकास किए हैं। क्या विजन है? आप क्या कर अपने लोगों के लिए क्या सोचे हैं? क्या कर सकते हैं? क्या कर रहे हैं?
कर तो रहे हैं, जो सरकार दे रही है उसमें हम लोग भागीदारी से मेहनत कर रहे हैं। बताइए क्या कर रहे हैं, क्या रोड तो मिलिए गया, बिजली फ्री हो ही गया, स्कूल का भी बड़ा स्कूल भी बन गया है। बिजली फ्री है? हाँ, 125 यूनिट है। बिजली फ्री नहीं है लेकिन लड़का लोग का। अच्छा, तुम लोग से बात करें, तुम लोग से भी बात करेंगे। राशन मिलिए रहा है, पेंशन वाला को पेंशन दिलाइए रहे हैं। जो काम हर महीना 1100 रुपये आ रहा है, विकलांग हो, वृद्धा पेंशन हो, मसमाती हो, इसमें भारी हम मदद करते हैं। अच्छा, ये सब लड़का सबको अगर बाहर जाना है, पासपोर्ट बनाना है, जाति प्रमाण पत्र हुआ, मार्क्स कार्ड हुआ, ये सब जो काम है सब हो जाता ये है। कैसे होता है बताइए? ब्लॉक से होता है। हाँ, ब्लॉक से। अब ब्लॉक में घूमते रहेगा, ये सबको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। नहीं युवक लड़का देखिए जो है जी, जो अपना ये राज्य छोड़ कर अन्य राज्य में जाता है तो कठिनाई तो है सामने जहाँ सर 500 लगता है सर वहाँ पे 700-800 से लेता है। अब यहाँ दलाली लेता है फैक्ट्री सर। नहीं है, फैक्ट्री रहता तब ना यहाँ लोग। तो आप पहले इन लोग का जो नौकरी करने जाता है उसको सुविधा दीजिए। फैक्ट्री तो सेकंड स्टेप में आएगा। पटना से आप 80 किलोमीटर दूर हैं, 80 लगभग। हल्ला कम हुआ, हल्ला कम। ये देखिए गांव है, ओपन स्पेस है, तो थोड़ा साउंड है, ठीक है। देखिए, फैक्ट्री का बिहार में प्रॉब्लम ये है कि ज़मीन आपके पास नहीं है। सरकार के पास कौन सा ज़मीन बोलते हैं, मनरेगा, कौन सा ज़मीन नाम है, एडवर्ड जो गवर्नमेंट ले लेती है, सरकार जो ज़मीन ले लेती है। क्या बताए थे आप लोग? कुछ तो नाम बताए थे, वो आदिल जी बताए थे। गैर मजरूआ जमीन। हाँ, गैर मजरूआ गैर ज़मीन। मजरूआ जमीन। गैर मजरूआ ज़मीन का इतना कम संख्या है, और प्लस अगर उनसे ज़मीन लेंगे, इनसे लेंगे, एक जगह मिलेगा नहीं। तो बिहार में फैक्ट्री, बड़ा फैक्ट्री जो दक्षिण में है, आंध्रा में है, वो थोड़ा भी टाइम लगेगा जब तक नहीं। लेकिन बहुत सा और काम है, जैसे कि चावल का या तेल का मिल, तेल निकालने का, कितना काम है। आप लोग विजय जी से एक बार बैठिए, अपने पंकज जी हैं और भी गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, इनके बारे में जानते हैं। जी जी। इंडिया के बेस्ट कॉलेज में पढ़े हैं, कनाडा में पढ़े हैं, आपके ही गांव के निकले हुए लड़के हैं ना। जी जी। जो भी मतभेद हो या राय हो, इनसे आप लोग, गवर्नमेंट का स्कीम आप लोग को पता नहीं रहता। आप जीविका कितनी महिला यहाँ भरे आई, आप पार्षद हैं, कितना आपसे भरवाया बताइए? 2-4-10 गो जो है लेने वाला वो बचा है। नई काम जो नहीं अब ऑनलाइन किया है वही बचा, जो पुराना जुड़ा हुआ है वो सबको मिल गया। तो बहुत नंबर बड़ा है, बिकॉज 20 लाख लोग को मिला है जी और इलेक्शन के बाद और 55 लाख लोगों को 10,000 रुपया मिलेगा, औरत लोग को। जी। बहुत बड़ा आबादी है, सभी औरत के नाम पे पैसा मिलल बा 10,000। चलिए, कब भरी थी फॉर्म कब भरी थी, कब लिखा पढ़ी कब करी? अरे नहीं पुराना वाला सर। पुराना वाला सबको मिल गया। सब बहुत अरे नाइको वाला को मिला है सर। नाइको को मिला है। और जो आवेदन नहीं किया है, जो पछुआए हुए हैं आवेदन में, तो पछुआवे नहीं करे। तो गांव में थोड़ा जैसे आप पार्षद हैं ना, लोगों को बुलवा दीजिए, कि सत्यनारायण कथा करवा दीजिए, औरतों को बुलाइए, कहिए कि फॉर्म भरना है, ऑनलाइन भरना होता है, कोई लड़का को पकड़ लीजिए, 500 रुपया महीने घंटा दिन पे, ऑनलाइन 5 डेटा भरना होता है, सबके नाम से भर दीजिए। आपका गांव आगे रहेगा। उन लोग के ऊपर छोड़िएगा तो उन लोगों को क्या पता है? तो खबर किया जाता है। कितना स्कीम है जो आप लोग मिल के कर सकते हैं, पर एक भी पैसा नहीं लगेगा। यही लड़का लोग को भी यूज़ कर लीजिए, जो थोड़ा मोड़ा लिखा पढ़ी जानता है, इनको 500 रुपया जुगाड़ कर लीजिए, 10-10 रुपया मिला के यही भर देगा फॉर्म। ही सब ऑनलाइन पंकज जी गाइड कर देंगे, टेम्पलेट का बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो हेल्थ हो गया, शराबबंदी पे बोलिए थोड़ा। शराबबंदी तो है, लेकिन चुरानू कागज तो कोई बनेबे करता है, तो उसको पर हम क्या बोल सकते हैं। सब बचवा सब पैसा कमा रहा है, देखिए सब मोटरसाइकिल कहाँ से आ रहा है, सब ये सब कमा करके लाता है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सब कितना लड़का नजुबक देख रहे हैं, सब अंधरा पतरे सब बाहर ही रहता है। बिहार छोड़ करके अन्य राज्य में आजकल सर मोटरसाइकिल हम लोग का गाड़ी नहीं है सर।
अंधरा पर जो अरे ऐसा ही बोल दिए हाँ ठीक है सर, Personal. इसलिए हम भी ऐसे ही बोल दिए हैं। हम भी सर बोल दिए हैं सर। तुम लोग को तरक्की करना चाहिए, काहे नहीं गाड़ी होना चाहिए, अरे बिल्कुल होना चाहिए, तुम डिजर्व करते हो। स्वाभिमान को ऊपर रखो, तुमको गाड़ी क्या कार होना चाहिए। दूसरे आंध्रा का लड़का ले सकता है, तुम काहे नहीं लोगे, तुम किस गाड़ी चीज़ में लेके इधर रखेंगे तो उधर जाके काम मिलेगा, गाड़ी चलाएंगे काम करेंगे। होना चाहिए, बोल रहे हैं होना चाहिए। अपना हिम बढ़ाओ, बड़ा सोचो, होगा काहे नहीं, तकलीफ तो आए करेगा। अबे जाओ ना, अबे जाओ ना। बात होइ छै, तोरे यार के भलाई के बात होइ छै। देखो। ध्यान जाए फिर आराम से चढ़ते अच्छा हैं, सुनो, भलाई है, रोल है। अभी ध्यान से सुनो। तुम लोग को लगता है कि तुम लोग बहुत बेचारा हो, घर बार छोड़ के जाना पड़ा काम करने। तुम में और मेरे में क्या अंतर है? हम भी बिहार से हैं, पटना से। हम भी अपने माँ बाप को रोते बिलखते 4 ठो रोटी बांध के विदेश गए, 25 साल से वहाँ पे हैं। तुम खाली आंध्रा में हो, हम अमेरिका में, यही अंतर है। हम भी कमाने के लिए गए, तुम भी कमाने के लिए गए। अब हम गए तो हमको वहाँ पे लाल कारपेट बिछा के नहीं बुलाया ना, वहाँ का भाषा अलग है, खान पान अलग है, हर चीज़ अलग है। हम वहाँ पे अपने आप को ढाले, तुमको भी ढालना। ज़िंदगी में लड़ने का बिहारियों में यही है कि लड़ना चाहिए हमको। ठीक है, तकलीफ़ है, हमको पता है ट्रेन में कैसे आते हो हम। सर लड़ते हैं सर तभी तो आ पाते हैं, तो नहीं लड़ेंगे सर तो नहीं आ पाएंगे ना, तब तो उधर ही रह जाएंगे सर, जा पाएंगे। तब तो उधर ही रह जाएंगे, ना जा पाएंगे ना आ पाएंगे। लड़ते तभी आ पा रहे हैं सर। अच्छा, बाकी जो ये सब यंग तो लड़का सर ये सब, पता है कि बार बार जाएंगे तो बार बार लड़ेंगे सर। लड़ने से मतलब इन्हें है कि फटाफट हाँ, नहीं नहीं, वो सर हम भी समझ रहे हैं कि लड़ने फटाफट का मतलब मतलब है नहीं कि अपने परिस्थिति से सर। लड़ो, हाँ बस वही बात, फटाफट से नहीं लड़े सर। परिस्थिति से संघर्ष करो। हाँ कैसे सफर करना है उस हिसाब से हमको तय करना, उसके हिसाब से बात विचार करना है हमको। अपने आप को वहाँ के वातावरण में ढालो। ये बताओ, देखो चैलेंज हमेशा होगा हर जगह। पैसा जहाँ भी कमाओगे, चाहे वो अंबानी भी होगा ना, अपने लेवल पे वो भी प्रॉब्लम फेस करेगा कमाने के लिए। और कर्म करने का समय है, ये तुम्हारा उम्र है अभी काम करने का, रोने गिड़गिड़ाने का काम नहीं है। हर तकलीफ को झेलना पड़ेगा, ठीक है। अमेरिका वगैरह जैसे देश में तुम लोग जैसा यंग आदमी लोग आर्मी में काम करता है, एयरपोर्ट पे दिखता है, एक पैर कटा हुआ, बॉम्ब से ब्लास्ट हो गया कोई देश में, उसका भी जज्बा देखो में करता है, राइट। उससे ज़्यादा तो तुम्हारा सब सलामत है, ठीक है। बहुत तकलीफ है, अपना जगह बनाओ, जहाँ हो वहाँ बनाओ, कुछ बनो। तुम ही लोग इस राज को बदलोगे। और जो खाली टाइम है, इसमें तुम लोग जो रील इंटरनेट पे टाइम बिताते हो, ठीक है, ज्ञान चाहिए, उसको नहीं रोक सकते हो। लेकिन रामनवमी का नाम सुने हो, तुम लोग एक अखाड़ा बनाओ, लाठी वाठी खेलो, देह को वर्जिश करो, और छोटका बच्चा सबको आर्मी के लिए तैयार करो, पुलिस के लिए तैयार करो। इनका शरीर अभी से मजबूत करिए। आप लोग गांव में शुद्ध खाना खिलाइए, छोटका छोटका ये सब बचवा सब इसको मजदूरी में नहीं रख के इसको आर्मी, सिक्योरिटी गार्ड, देहात मजबूत होगा तो वैसा प्लानिंग आपको। पार्षद जी, ये सब आपके लिए बोला जा रहा है। खाली जितने से ये सब आप कर रहे हैं काम, लेकिन ये सब भी आप कर सकते हैं। अखाड़ा बना के कुश्ती लड़वा, अखाड़ा बनाइए, क्या है, 2 ठो लाठी रख दीजिए, एक बजरंग बली का फोटो रख दीजिए, इधर उधर तंबाकू फूकेगा और ये सब खाएगा। उससे अच्छा है कि वहाँ पे कसरत करे, अच्छा घर में आके खाना खाएगा और शरीर अच्छा तैयार होगा वो सबका। जैसे गाय वाय को तैयार करते हैं ना, बैल को तैयार होगा तो आर्मी में चला जाएगा, पुलिस में चला जाएगा। लाखों सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है जहाँ पे 20,000 25,000 रुपये महीना मिलता है। तो उस तरह से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं तो खेल मैदान बन रहा है ना, बिल्कुल एकदम भेजिए सबको, लड़कों सबको डांट डांट के। पढ़ने से खाली नहीं होता है, पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट ये सब बहुत ज़रूरी है, ये सब भी कराइए। और बताइए लास्ट में गांव में आप क्या करना चाहते हैं और लोगों के लिए? सब कुछ तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो छूटा है उसी के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। जात पात का क्या प्रॉब्लम है, सच्चे बताइए। जात पात में कोई प्रॉब्लम पक्का छुपा रहे हैं? नहीं, जात पात तो एकदम ठीक है, सब मिला में, उसमें फूट नहीं है। कपड़ा वपड़ा अच्छा पहनेगा तो कोई टोकेगा नहीं ना? जी नहीं, पक्का। पहले जमाना में सर था, वो पहले जमाना में गरीब अगर पेन करके चलता था ना, तो कहता था इस साला का पेट भरे है रे, अब पेट भरे है तो कपड़ों पेन है। जहाँ मन है तहाँ रात में जाइए, दिन में जाइए, कोई इसमें हम तो ऐसा सरकार तो आगे नहीं किया। लोग 8 बजे या 7 बजे रास्ता बंद कर देता था। अब तो 12 बजे 1 बजे रात में जहाँ मर्जी है मोटरसाइकिल कोई
स्टार्ट कीजिए या धुरधुराइए, चलते रहिए। लेकिन एक चौर है हमारे इधर चौर में, शुगर जिधर मिलेगा तो आवाज़ सुनेगा तो वो अपनी मिलेगा। चौर में जाने के लिए लोग सोचता था कि हम लोग कैसे चौर में पार करेंगे, कैसे आएंगे, लेकिन अब तो वो हनाहन रोड है, जो सुइया हेरा जाएगा तो रात में आपको मिल जाएगा सुइया। चोरी चकारी होता है गांव में? जी नहीं। पक्का? खेत जब लगाते हैं तो एक तो नील गाय का प्रकोप है, हाँ, या गाय का ये तो जंगली जानवर है तो कहीं और भी कुछ इस तरह का खेती का क्या प्रॉब्लम है? तो खैर कोई क्षति तो होबे नहीं करता है, मान जा रहा है तो देखिए सर, फसल लगता है तो क्या घड़ी किसान खेत में बैठेगा। थोड़ा अब- और क्षति करता है। देख लिया जो भाई अब कोई नहीं आएगा तो चल जाए, 4 को लीलगाय आया खेते में घुस करके धांग धूम करके जैसे निकल गया, शुगर आया ओले कोर करके खा गया, आलूए कोर करके खा गया। तो शुगर से तो डर लगता है सबको, जो सारा खिखिया करके दौड़ता है काटने के लिए, धार मिल जाएगा तो सारा पेटे और चिड़ देता है। पता है मुजफ्फरपुर में नील गाय का डेयरी खोला है, हमको तो पता ही नहीं था कि नील गाय का दूध भी दूध सकते हैं, वो तो हिरन की तरफ भागती है। मुजफ्फरपुर में नील गाय का दूध का लोग डेयरी खोला है, पकड़ के 4 ठो गई बंधवा दीजिए ऐसा लड़का बढ़िया। अच्छा, गाय भैंस का क्या पशुधन गांव में कितना है? सर हम लोग तो बकरियों नहीं पोसते हैं, हम साधने नहीं है तो क्या करेंगे। अब बकरिया सब तो जीरो मेंटेनेंस है, हाँ। किसी के खेत में छोड़ दीजिए पत्ता खा लेंगे। अकाई पड़ेगा, जिसको दादात खा जाएगा वो घेरिए के ले जाएगा सर, तो कहेगा कि आप दीजिए 500 रुपया। मेरे भी शिक्षक रहे हैं, जितेंद्र सर हैं, ये अच्छा। शिक्षक हैं यहाँ। दे दीजिए उनको माइक। आई थिंक न्यूज कैमरा आने के लिए वहाँ बैठना पड़ेगा सर। हाँ, माइक। शिक्षा पे बहुत अच्छा बता। हाँ सर, नमस्कार, आपका स्वागत है गोलगप्पे चैनल पे। अपना शुभ नाम बताइए और क्या कर रहे हैं? जितेंद्र कुमार राय, ठीक है। हाँ थोड़ा सा। तो जितेंद्र जी क्या कर रहे हैं बताइए अपने बारे में थोड़ा। नहीं कुछ कर रहे हैं, जी, शिक्षक हैं आप? प्राइवेट बुझिए ना, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ाते हैं? ऐसी मैथ वगैरह पढ़ा लेते गणित पढ़ाते हैं? हर कुछ पढ़ा लेते हैं या खाली गणित? हैं। ना गणित पढ़ाते हैं, इंग्लिश हिंदी ना इंग्लिश। नहीं? आपको क्या पढ़ाते थे? गणित पढ़ाते थे। अरे मैथ ही हम पढ़ाते थे और अभी छोड़ भी दिए हैं। जब पंकज और पढ़ता था ना उस टाइम पढ़ाते इतना बढ़िया ज्ञान को आप काहे छोड़ दिए? थे। होता है कभी कुछ दूसरा फैमिली व्यवसाय बनवा लेना है। आंगनबाड़ी से संबंधित भी प्रश्न ले सकते हैं, क्योंकि टैक्स का भी अनिवार्य है। फैमिली में आंगनबाड़ी से हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। गणित आपका लेवल क्या था? कौन किस लेवल पर पढ़ाते थे? देखिए 10th तक यहाँ हम पढ़ाते थे। ए भाई तनी बाहर बात करो, तनी रिकॉर्डिंग होता कैमरवा में। हाँ, तो AI का नाम सुने हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये जितना लड़का सब है बिहार में, उसको मेजर प्रॉब्लम है अंग्रेजी का। बिना अंग्रेजी का वो दुनिया में अच्छा से अच्छा नौकरी पा सकता है, सिर्फ गणित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉजिक पढ़ा के, जो आप गांव को तैयार कर सकते हैं। पटवा गांव सुने ही होंगे, पटवा का जो IIT बनाता है वो तो खैर बड़ा बनाता है। आप सिर्फ गणित में तो मेरे साथ गांव के शिक्षक हैं, इनके एक छात्र डॉक्टर पंकज जी, IIT दिल्ली, वाटरलू कनाडा, ये प्रोडक्ट है इस गांव के, और ये श्रीमान का कंट्रीब्यूशन है। तो मैं इनसे यही कह रहा हूं कि बिहार में जो भाषा का प्रॉब्लम है, अंग्रेजी नहीं आता है, बच्चा लोग डर जाता है, कोई बात नहीं है डरने का। अगर वो गणित में आप थोड़ा सा ट्रेनिंग करके ऐसा लॉजिक पढ़ाइए जो इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, देखिए हर लेवल है, 9th लेवल, 10th लेवल, आप एक ऐसा बड़ा पॉपुलेशन तैयार कर सकते हैं जो इनको नौकरी तुरंत में लगेगा, डेटा एनालिस्ट के रूप में। उसके लिए भाषा का ज़रूरत नहीं है। चाइनीज़ लोग को भाषा नहीं आता है अंग्रेजी ज़्यादा, जापानीज़ को नहीं आता है। अंग्रेजी जो है पूरे यूरोप में जो गोरी चमड़ी वाला देश है उसमें सिर्फ
इंग्लैंड में ही बोलते हैं, वहाँ पे 23 देश है, 20 या 20 प्लस देश है, एक ही देश अंग्रेजी बोलता है। उसके बाद भी उनका तरक्की देखिए, सब जर्मन बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। आप मास्टर साहब अभी भी बोल रहे हैं गणित में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये आपको हेल्प कर देंगे। आप सिर्फ एआई का लॉजिक पढ़ाइए, लॉजिक मैंने समझे, अलजेब्रा का एक दो स्टेप, जो सोने का मूल, सोना मार्केट में मंडी में आज क्या होगा, इसका अगर तार्किक लॉजिक मैथ्स बनाने लगेगा ये सोल्यूशन, करोड़ों रुपया लड़का उसको उठा के ले जाएगा नौकरी के लिए। उसके लिए उसको अंग्रेजी जानने का जरूरत ही नहीं है ना। ऐसे भी अंग्रेजी कोनो खास बात नहीं है। अंग्रेजी ऐसा बात नहीं है कि अंग्रेजी नहीं जानेगा तो जॉब नहीं होगा, जॉब होगा। अंग्रेजी कोनो खास अथी, बहुत ऐसा जॉब भी है जिसमें कोनो खास अंग्रेजी का अथी प्राथमिकता नहीं रहता है। तो आप इतना उदासीन काहे हो गए? इतना मैथ्स का नॉलेज होना तो बहुत होता बड़ी है। बात है। देखिए हुआ क्या, हमारे साथ जैसे हम लोग पढ़ाते थे ना, उस टाइम में 30 बार चले आए लोक शिक्षक। मेन टाइम हम लोग को लोक शिक्षक खा गया जी 3 साल, जी ठीक है। और उस टाइम तैयारी करने का टाइम जी। और इसके बाद फिर साक्षर भारत मिशन चला, तो यही पॉलिटिक्स वगैरह के फिर हमें साक्षर भारत मिशन में चले आए जी। उसको भी सरकार खत्म कर दी। जी। टाइम जो है कुल मिला के वो निकल गया, निकल गया। नौकरी वाला टाइम निकल गया। सब कुछ तो हुआ है नीतीश बाबू के ही समय, हाँ इस पे ही बताइए अच्छे से। देखिए, लाल बत्ती छूट जाए तो क्या है, खान सर को देखिए, जी जी आज 2,500 करोड़ का हॉस्पिटल खोल रहे हैं। बीपीएससी पास नहीं कर सकते हैं वो अपने से, जी सही है। लेकिन वो बना सकते हैं। जी जी आप परफेक्ट हैं उस रोल के लिए, अपने लेवल पे इस गांव के। बोलिए, आप थोड़ा बोल रहे थे। ना वो तो सही बात है, लेकिन इससे हमको लगाव हट गया। हम यानी थोड़ा इधर राजनीति में घुस जी। गए और राजनीति लगभग अच्छा चीज़ नहीं हमको लगा। और कारण है कि राजनीति में दूसरा टाइप का लोग जो झूठ साँच इधर उधर लोग करता है, उसका बेसी प्राथमिकता मिलता है और हमसे वो बात नहीं होता है। जैसे इस बार हम टैक्स का भी चुनाव लड़े, अटेंडेंस 3 से 4 रोज में, तो लगभग हम 36 वोट से हार गए। लेकिन देखे कि जनता का वही है कि भाई झूठ साँच का ही ज़्यादा पसंद करता है और झूठ साँच में ही लोग विश्वास ज़्यादा करता है। अभी भी कोई नेतागिरी करने वाला आएगा, झूठ साँच कहेगा, जनता फिर ठगा जाएगा और ठगाता है। तो आप वहाँ से भी निराश हो गए? ना, निराश होने की बात नहीं। अरे हम तो 2 दिन में चुनाव लड़े, हमको चुनाव लड़ने का मन भी नहीं था। 2 दिन में चुनाव लड़े और 2 दिन का रिजल्ट कैसा हो, 2 दिन 4 दिन का रिजल्ट कैसा होता है। तो आगे गांव के, हमको थोड़ा गांव के बारे में बताइए। पर्सनल तो हम जान गए, आपके ये गांव कैसा है? जैसे ये एक छात्र निकले, ऐसा और भी पोटेंशियल है? हाँ देखिए, ये भी छात्र शुरू से ही अच्छा है और ये दोनों भाई, पंकज और अजय, दोनों भाई अच्छे हैं और बेचारे लगन से वहाँ लगातार मेहनत किए हैं, उस पैगाम पर पहुँचे हैं और ऐसे ऐसे छात्र हैं अभी। तो कुछ कमी है विजय जी को? कुछ ध्यान देना चाहिए किसी चीज़ पे? क्या करना चाहिए उनको शिक्षा के लेके? शिक्षा के लिए कमी तो बहुत ढेर सारा है। देखिए ऐसा कोनो बात नहीं है, अभी भी यहाँ इतना टीचर होने के बावजूद भी बहुत ढेर सारा कमी है। टीचर उपलब्ध है लेकिन विधि व्यवस्था में बहुत बड़ा कमी है। सही ढंग से जना ऐसे मध्य विद्यालय की ही बात लिया जाए जी, इसमें भी देखते हैं कि सही ढंग से क्लास नहीं चल पाता है। टीचर बैठल रहते हैं लेकिन क्लास नहीं कर पाते। लेकिन होना चाहिए कि कंटिन्यू क्लास होना चाहिए। आगे ले जाओ। और मेरा कहना है कि जैसे टोला सेवक का काम है क्लास नहीं करना, उसका अपना है ट्यूशन की महादलित बच्चों के या अत्यंत कहता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना जी, और वहाँ स्कूल से जोड़ना। लेकिन यहाँ देखते हैं कि वो लोग से भी क्लास करवाते हैं, क्योंकि नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम सलाह भी दे कि इन लोगों को क्लास मत लीजिए। कारण अलग से उनको अलग से पढ़ाना। अरे उनका योग्यता ही है, टोला सेवक का योग्यता है मैट्रिक पास, वो भी सही ढंग से नहीं, यानी महादलित से लिया गया है जी। किसी तरह योजना था, लोग जोड़ दिया साक्षर भारत मिशन के तहत अथी इसके तहत, और इसके बाद अथी करते, लेकिन क्लास में लाइक बच्चा ही नहीं है।
वो लोग को सिर्फ महादलित टोला से उठा के स्कूल तक पहुंचाना था, कुछ ज्ञान दे देना, अक्षर का ज्ञान दे रहा। लेकिन देखते हैं हर स्कूल में क्लास का होता है, और ये हमें पसंद है जो कि टीचर उपलब्ध है। हाँ, टीचर नहीं उपलब्ध रहता, क्लास अगर होती तो कोनो दिक्कत नहीं। तो ये इशू आप लड़कियों का, स्त्रियों का पार्टिसिपेशन कैसा है महिलाओं का? ना यानी हर जगह लड़की का पार्टिसिपेशन जो है शिक्षा बिहार में ज़्यादा है। ज़्यादा है। नीतीश जी साइकिल उकिल दिए हैं सुने? वो दिए हैं, ऐसे भी मानसिकता लड़की के स्वभाव से भी होता है कि टीचर का भी बात लड़की ज़्यादा मानती है और लड़का बड़ा कम मानती है। बदमाश होता है। बदमाश ने वो उसमें कुछ पिता का भी उसमें कहिए कि होता है। हाँ। अवगुण की पिता भी कुछ बेटा को ज़्यादा मानने लगते हैं, जिसके कारण होता है कि समझ गया। ओह, तो लड़कियां अपने शिक्षक से ज़्यादा जुड़ती हैं। हाँ, लड़कियां वास्तव में शिक्षक से, और ऐसे भी स्कूल में देखिए या रोड पर देखिए तो लड़की की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है। और बाकी सोशल फैब्रिक कैसा है गांव का? स्वाभिमान है अभी भी? वो जो महादलित बच्चे हैं या व्हाटएवर, इनके अंदर वो अभी भी कुंठा है, हीन भावना है कि नॉर्मल है? आजकल तो रील जनरेशन है, दुनिया के हर कोने से 2 मिनट में लड़का लोग जुड़ जाते हैं। वो परिवर्तन जो उनके माता पिता को झेलना पड़ा, वो ये लोग तो उसका सोच ही नहीं होगा इन लोग ना अब उतना सोच नहीं, जो अच्छी बात है। अब मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि ये विदेश में जब लोग सुनेंगे अपने बिहार के बारे में, जो हमेशा बिहार को जाति जाति बोलते हैं, वो सुने आपके मुँह। देखिए, जाति हर जगह है। जी जी जाती है। आप अपने घर में कुछ भी प्रैक्टिस कीजिए, आप कौन सा कुल देवता मानिए, कौन सा गोत्र मानिए, वो सब सही है। आप हमारे ऊपर मत बोलिए कि हम आप ना वही वो अगर होगा तो आप एकदम जाति मानिए, जो कोई बुराई नहीं है उसमें। हर लोग मानते हैं, बुरा लोग मानते हैं। बहुत लोग का अपना अपना आती होता है, लेकिन जाति प्रथा नहीं मानना चाहिए। जाति प्रथा कुछ है ही नहीं मेरे समझ। और लोग मानने वाला लोग अभी भी कुछ लोग, कुछ परसेंट लोग मानते हैं ये फलाना जाति का, ये फलाना, लेकिन हम लोग का वैसा व्यवहार नहीं। चलिए, मेरे समाज में भेदभाव नहीं है बच्चे, अच्छी बात है। हाँ, मेरे समाज में नहीं, वेरी गुड। ये जो महागठबंधन है, राहुल जी का पार्टी या अपने लालटेन का पार्टी, ये लोग कमल को और जदयू को बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, मनुवादी पार्टी है। कैसे समझाते हैं मनुवादी? क्या है मनुवाद? एग्जैक्टली मनुवाद है क्या? हमको नहीं पता, आप बताइए, हम लोग बाहर रह गए। इस बात पर हम नहीं कुछ कर सकते। देखिए, और रह गई इस विधानसभा की, इस विधानसभा में अगर तुलना किया जाए अदर विधानसभा से, तो प्रोग्रेस यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। और लगभग अगर यहाँ का विधायक फिर भी जब रहेंगे तो फिर लगभग ज़्यादा होबे करेगा निश्चित। और ऐसा प्रोग्रेस दूसरा विधायक से अगर कोई चाहेगा संभव नहीं है। वाह, ठीक है। विजय जी को जिताइए भारी बहुमत से। और फिर से हम आपको बोल रहे हैं, खान सर बनिए इस गांव के। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, राजनीति करते हुए भी बन सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि राजनीति एक अलग है, ठीक है। और निराश मत होइए ना। देखिए, आप गणित के टीचर हैं, हमको लगता है कि आप ऐसा बात नहीं है। देखिए, ऐसा बात निराश होने की बात नहीं जी। है, निराश होने की बात नहीं है। ऐसे भी हम खुश हैं, जैसे हैं वैसे बहुत खुश हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी बहुत हार्डशिप फेस किए थे। अगर वो लोग छोड़ दिया होता एक दो व्यंग, अरे एक दो कठिनाई, तो आपके पास संविधान नहीं रहता। वो ऊपर से लोग नहीं बन के आए थे, वो भी आप ही के जैसा इंसान थे। ये सब दिमाग में होता है, शरीर से बलवान नहीं होता है। ना, सब दिमाग का खेल है, दिमाग का खेल है। सोच जिस तरह समझे। ऐसे लड़का लोग को मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, नमस्कार। आपका शुभ नाम? श्याम सुंदर राय। श्याम सुंदर राय जी, बताइए थोड़ा अपने बारे में, गांव के बारे में, क्या कहानी कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं, जो यहाँ का व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है जी। क्या जैसे? क्योंकि यहाँ या तो दारू चालू हो जाना चाहिए जी, और नहीं तो ये जहरीली दारू पी के समाज का मान मर्यादा लोग खत्म करने जा रहा है। तो गांव में दारू बन रहा है? नहीं, बनने नहीं जा रहा, ये नहीं हम कह रहे हैं बन नहीं जा रहा, आ रहा है। बाहर से पी के आ रहा है। या तो चालू हो जाए, सरकार से निवेदन यही है, चालू हो जाए, चालू ठीक है। हाँ,
अनंत सांप मुक्त हो जाए। पुलिस गांव में रेड बहुत करती है क्या? पुलिस तो खाता है, हाँ माने वही आती है खाने के लिए रेड बस होता है। उसको खाने का मिलता है, उससे उसका तो बन गया बस बात। पहले एगो सब 10,000 दिया, एगो सब 5,000 दिया। तो ये जो एलिगेशन लगाएंगे इसका प्रूफ रहेगा? कल को पुलिस आएगी पूछने की आपके प्रूफ रहेगा चैनल ना, पे तो दिखा वो रहे काम- हैं। सुनिए, वो काम पुलिस का पकड़ना है, प्रशासन को पकड़ने का काम है। जी अब मान लीजिए हम आप ये हमारा दादा हुए, अगर मान लीजिए इनके साथ अगर हम पी के बहसबाजी करेगा तो ये सब अच्छा चीज़ नहीं है, समाज का तौर तरीका ख़त्म कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे, ये नहीं है जवान भी नहीं, छोटे भी बच्चे ये सब हाल कर रहा है। क्या रेट है बॉटल? बच्चा लोग कितना कमा लेता है? बच्चा लोग को क्या, यहाँ का तो लाइने रास्ता खराब है, तो बच्चा लोग क्या कमाएगा? कोई अगर मान लीजिए 100 रुपया दे दिया वो भी चला गया। महिला लोग भी लगी हैं इसमें काम में? नहीं, ये हम नहीं कह सकते महिला लोग लगा हुआ है। शराबबंदी से फायदा नहीं हुआ समाज को? नहीं, फायदा अगर इससे अच्छा तो चालू रहता तो सरकार को भी फायदा होता। इससे नुकसान होता है। जी या तो मुक्त हो जाए या तो चालू हो जाए। तो मंत्री जी की जो पार्टी है विजय जी की, जी उसका तो यही आकलन है, उनको जो फीडबैक लोग देता है कि महिला लोग को फायदा हुआ है, मारपीट कम हुआ महिला है। लोग के फायदे, उनके पास अगर ये बात पहुँचे तब ना। ये जो जितने प्रशासन है ऊपर, उनके अलावा लोग हैं, उनके पास तो ये बात पहुँचता नहीं है। तो मंत्री जी तो इतना सुनते हैं, आप लोग सुनवाइए। सुनते हैं, सब कुछ करते पार्षद हैं। जी को नहीं बोलते हैं आप लोग की बात को? कितना बोले, ये कामदान सुनेंगे, ये कामदान निकाल देंगे। चलिए आपकी बात हम सुन रहे हैं। इसका तोरा दिक्कत है तो तू बोल सकला हो। ये बात से हमारा परेशानी, हमारा खुद अपना भाई खुद पर अथी, हम उनसे तंग आ चुके हैं। 7 लाख रुपया लगाए। आज जो हमारे घर के तहस नहस कर चुका है। या तो मुक्त हो जाए ना तो चालू हो जाए। जी ठीक है। और बताइए, और कुछ? नहीं, और कुछ हम क्या कर सकते हैं। अब खैर शराबबंदी का जो डिसीजन है वो तो मुख्यमंत्री के लेवल जी, जी। विजय जी नहीं ले सकते जी हैं। जी जी जी। लेकिन आप लोग अपनी बात को और कंट्रोल के लिए अच्छा तरीका हो कोई तो ठीक है। हाँ, तो उन्हीं से आग्रह करेंगे जी, सब पर कंट्रोल हाँ। करवा देंगे तो और अच्छा बात है। विकास में तो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई कमी नहीं। उनके अलावा तो हम किसी अन्य आदमी को सोच भी नहीं सकते। अब शराबबंदी पे उनका भी कंट्रोल नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री के लेवल पर डिसीजन होता है। वो कह सकते बट वो हैं, कह अगर- सकते हैं। हाँ, कह जी सकते जी, हैं। क्यों ये पॉलिसी चीज़ है ना, पार्टी के लाइन पे डिसीजन, एक आदमी से नहीं होगा। हमको बस की चीज़ तो नहीं है जो आगे हम ये बात पहुँचाएंगे। जी बात तो सही बोल रहे हैं, काम में कमी नहीं है। जी सरकार का काम में कोई कमी नहीं है, जी लेकिन कमी इतना ही है जो इस पर डिसीजन सरकार गहरी मान कर- लीजिए यहाँ का समाज का तौर तरीका ये नवयुवक लोग खराब कर देता है। नवयुवक लोग रहता कहाँ है, तो भाग जाता है बाहर में काम करने। जो परदेसिया है वो क्या 2-4 दिन आया हो, और जो अच्छा, रहता बाहर से वो पी पा के आता है, उसका तो हैबिट बदला हुआ है। 2 करोड़ बिहारी लोग बाहर रहता है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल सही बात है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। इतना इमिग्रेंट लड़का लोग बाहर रहता है, वहाँ का खान पान नॉर्मल चीज़ है, ये गलत नहीं है वहाँ पे। उन्होंने बताया 7 लाख रुपए भी उनको लग गए। हाँ, 7 लाख रुपया देखिए हम इनके घर में ही ऐसा हुआ है। चलिए अच्छा, चलिए हो गया। विजय जी आओ आओ बैठो। मेला समिति देखते हैं। जी अभी अभी जो ये लग रहा है सो लस्सी के अरे वाह, ये आगे नहीं उस जगह दिवाली के लिए कौन मेला है? लक्ष्मी पूजा दीपावली वाला, छठ तक रहेगा। हाँ छठ तक रहेगा। चलिए, तो मेला समिति के विजय जी अध्यक्ष। अच्छा, आपका विजय जी नाम है, वाह। बताइए क्या मेला कर रहे हैं, क्या आपका विजन है? लक्ष्मी पूजन, जैसे दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा होगा, छठ पूजा तक ये मेला चलेगा यहाँ पूरे समाज में। ये 5-6 रोज मेला चलेगा, लक्ष्मी पूजा से लेके कल से स्टार्ट हो जाएगा, 20 से करीब 28 तारीख तक चलेगा।
29 को समाप्ति हो जाएगा। पैसा कहाँ से आ रहा है इसके लिए? पैसा जो यहाँ पूरे समाज से जैसे चंदा के रूप में, जैसे जो जिनका श्रद्धा हुआ उस हिसाब से हम लोग जाते हैं लक्ष्मी पूजा के नाम से। जिनका इच्छा हुआ 100-500 जितना हुआ उतना देते हैं। अच्छा खासा कलेक्ट हो जाता है? हाँ, हो जाता है। मेला का मतलब जितना सहयोग राशि चाहिए समाज में नहीं होता है, उसमें हम 30 कमेटी हैं सदस्य। एक तो सजाने का हो गया जी, उसके बाद और क्या करते हैं? उसके बाद प्रोग्राम हुआ, जैसे यदि जागरण हुआ या अथी विदेशिया वाला नाच हुआ, रासलीला हुआ। अच्छा हुआ। हाँ, या मान लीजिए जागरण हो गया, नाच हो गया, दुगोला हो गया, इस टाइप का 5-6 दिन कराते हैं, कीर्तन रामायण ये सब। वेरी गुड। आप मेरे फुहड़ता नहीं ना है? नहीं, अश्लीलता फुहड़ता नहीं, नहीं है? वो नहीं होता है। जैसे उसमें जो है, जैसे कि जागरण हो गया था, मतलब उसमें जैसे लोग गायिका लोग जो से गाती है तो जागरण उस टाइप का जागरण हुआ। एक चलिए जागरण हुआ। हाँ, जागरण जैसे कि मान लीजिए उसमें गायिका रहती है जी, लड़की भी रहती है लेकिन गाना गाती है, मतलब समाज के तरफ जैसे संस्कीर्तक हुआ उस टाइम में उस संस्कीर्तक दिन होगा, जैसे लेडीज लोग भी देखेंगी, इसलिए किया जाता है। बहुत बड़ा चीज़ है ये गांव में सब खो रहा था। ये तो बहुत जरूरी है कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म या जो भी भारत का सब लोग मिलाकर जो संस्कृति ये सब संस्कृति को बहुत जरूरी है बचा के रखना। और ये लोग लड़का लोग को पकड़ के सुनाइए गाना। नहीं, सब लड़का लोग जैसे कमेटी में हम 30 मतलब पूरे समाज मिल के ऐसे करते हैं, लेकिन फिलहाल जैसे पैसा का व्यवस्था जैसे 30 कमेटी बनाए हुए हैं जी, उसमें हर टोला से, हर जाति से, हर मोहल्ला से 2-3 लड़का रहता है। ऐसे नहीं हम किसी जाति या किसी मोहल्ला से 1-2-5-10 को पहले वो नहीं, हर पूरे टोला, पूरा समाज से लोग सबको से एकदम बराबर सम्मान के साथ सभी लोग को रखते हैं इसमें। वाह, ये बहुत ही, ये तो गजब गाँव है भाई। कैसे? हाँ, एकदम मैंने मोदी जी अगर सुन ले वीडियो तो पागल हो जाएंगे। आप लोग इतना काम एकदम उनका जो सोच है आप लोग वैसे कर रहे हैं। वैसा कर रहे हैं। सामाजिक वे में इतना अपना सनातन धर्म को बढ़ाना जी, चाहे अच्छे वे में, राइट? हाँ, ये हुआ। वहाँ पे दुर्गा मेला लगता है, उसमें भी हम लोग पूरे समाज मिलकर सहयोग करते हैं। जहाँ अमर सिंह स्थान हुआ वहाँ दुर्गा मेला लगता है साल में। ये हुआ, जितना जो फंक्शन होता है हिंदू धर्म जितना भी हर साल में वो प्रोग्राम हम लोग करते हैं, सब पूरे समाज मिलकर करते हैं। एक दो चीज़ आप ये कर सकते हैं, देखिए धार्मिक में मैसेजिंग दीजिए। मैसेजिंग में अभी लड़का सब जैसे बोला बिहारी के नाम पे, अभी इन लोग को पता ही नहीं कभी जो बाहर गया इनको क्या बोल रहा है, बिहारी क्या होता है। इनको गाँवें इस दुनिया है। नया बच्चा में वो एक राज्य के प्रति जो क्या है आपका राज्य, आइडेंटिटी, आपकी पहचान, वो भी एक मैसेज रामलीला के माध्यम से। जी जी, राइट। हाँ, बिहार के बारे में मतलब जैसे बिहार में क्या है, शिक्षा व्यवस्था या हर चीज़ के बारे में उस चीज़ की जानकारी देना। ये राज्य है, इसका इतना रिच धरोहर है, सीता के जन्म है, सारे धर्म गुरु यहाँ पे पैदा हुए। ये हैं महात्मा बुद्ध हुए, चाहे बुद्ध जी हुए, महावीर है, महावीर हुए हमारे उस टाइम में, मतलब इस मनुष्य के रूप में जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने उस टाइम में बिहार का सबसे प्रथम, वो सब महापुरुष से एक तरह महापुरुष से ही। विद्यापति का निर्माण स्थल, विद्यापति धाम जो हुआ, बताइए। यही है हमारे प्रखंड में ही है विद्यापति धाम, जो मैथिल भाषा दिया। और ऐसा कहा जाता है कि 400 साल पहले जब हुआ है, हाँ, यहीं पे उन्हीं के भाषा से जो नया बंगाली है, बंगाली और 2-3 भाषा मैथिल के ही उससे निकला है। हाँ, मैथिली। तो इतना बड़ा योगदान है, ये सब लड़कों को जानना चाहिए। आप छोटा बच्चा है, हाँ। इसीलिए तो पूजा मतलब जैसे 2 साल, तीसरा चौथा साल हो गया सर, इधर शुरू किए हुए हैं ये पूजा समिति, चौथा साल हो गया ये पूजा। आपका अध्ययन कहाँ तक हुआ? पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन किए हुए हैं। कहाँ से? अरे अपना यही पटोरी AND कॉलेज से किए हैं, मैट्रिक किए मोहद्दीनगर से, उसके बाद इंटर AND कॉलेज से पटोरी से, ग्रेजुएशन भी वहीं से किए। इतिहास पढ़े? जी, इतिहास। बढ़िया, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। इस काम के लिए आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए गांव में। जी, तो इतना यंग एज में आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जी, हम तो प्रयास एकदम हमेशा यही प्रयास रखते हैं कि पूरे समाज के लोग मिलके हर आगे जहाँ तक हो सके संभव आगे बढ़ाएं। आप मेरा चैनल का आपका फ़ोन में डालिए, और जो भी इस तरह का प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम होता है, छोटा छोटा बाइट, उस पर अपलोड करिए। जी, अपलोड करके डाल। बहुत सा बिहारी लोग देखेगा हमारी 1-1.5 साल के बाद, फिर देखते हैं फंड रेटिंग का कुछ, अगर वो वहाँ से भी कुछ पैसा देना चाहें हाँ, दे सकते हैं, तो वो सब भी सोचा जा सकता है। छोटे पैमाने पर शुरू होगा, बाद में बड़ा हो जाए। वो तो होगा, मतलब कोई चीज़ शुरुआत होगा उसका आगे अति होगा, उसके बाद ही विकास होगा आगे।
कुछ न कुछ आते न रहे के एक बार दिखाइए गांव में लोगों को दिखाते हुए वीडियो एक अच्छा सा 10-15 मिनट का। देखिए रामलीला मंचन, देखिए बुद्ध का ये जो भी आप करते हैं, रामलीला तो होवे करता मैंने है। जो भी करते हैं हमको नहीं पता क्या करते हैं। हाँ रामलीला जैसे भगवान के ही बारे में, जैसे रासलीला लोग बोलता है यहाँ, रामलीला जो आता है मंडली, वो वही प्रोग्राम 7 दिन का वही करता है। जैसे कि राम जी का अति मतलब जैसे विवाह के बारे में ये जानकारी पूरा एकदम बताता है उसमें। ठीक, चलिए बहुत अच्छा लगा आपके गांव में और थैंक यू। आई थिंक हो गया, वी कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, चलिए नमस्कार।